आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून स्मार्ट शहर बनने जा रहा है। कब बनेगा ये एक यक्ष प्रश्न है। लंबे समय से, सालों से सड़कें खुदी हुई हैं, काम चल रहा है, जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन एक जो योजना है सरकार की कि देहरादून की सड़कों से सिटी बस जो मेरे सामने इस वक्त खड़ी है, ऐसी बसें हटेंगी, बसें रहेंगी लेकिन वो सीएनजी हो सकती हैं और इलेक्ट्रिक बसें होंगी, जैसे इस वक्त परिवहन चला रहा है। तो आने वाले समय में आपको देहरादून में सिटी बस का भी रूप आप बदलते हुए दिखाई देगा। लेकिन मुश्किल क्या होने वाली है, सिटी बस संचालक क्या सोच रहे हैं, वो जानना बेहद ज़रूरी है। वो कैसे तारतम्य बिठाएंगे बस संचालकों के बीच में, सरकार कैसे अपना राजस्व लेगी और उन्हें क्या दिया जाएगा, इस पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं। हम बातचीत करेंगे जो सिटी बस संचालक महासंघ के अध्यक्ष हैं विजयवर्धन डंडरियाल, उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले समय में क्या बदलाव देहरादून की सड़कों में आपको दिखाई देने वाला है। विजयवर्धन डंडरियाल इस वक्त हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे। डंडरियाल जी, बड़ा बदलाव है, शहर स्मार्ट होने जा रहा है, सिटी बसों को हटाया जाएगा, कौन सी बसें होंगी जो आएंगी? हमने पहले ही दो वर्ष पूर्व से ही हमारे द्वारा जो है एक ज्ञापन परिवहन मुख्यालय को दिया था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को। हम खुद चाहते हैं कि जब शहर स्मार्ट बन रहा है तो इसमें जो वायु प्रदूषण वगैरह आ जाए उसको भी हटना चाहिए और वायु प्रदूषण भी जो है मानक कम से कम होने चाहिए। उसमें एक अच्छी पहल सरकार ने की है, तो उस पहल का भी हम स्वागत करते हैं सरकार का, और उसमें हम भी अपना जो है कुछ ना कुछ है योगदान देने को आतुर हैं। हमने पहले ही कहा था कि अगर आप इस शहर के अंदर स्मार्ट सिटी की अगर कोई योजना ला रहे हो और उसमें जो है अगर आप इसको शहर के अंदर अगर अच्छा वातावरण, वायु प्रदूषण रहित अगर कोई शहर के अंदर कोई योजना ला रहे हो तो उसका हम स्वागत करते हैं। और हमने उसमें जो है पूर्व ही हमारे द्वारा एक पत्र दे दिया गया था, उसमें हमारे द्वारा कहा गया था कि जितनी भी हमारी शहर की सिटी बसें हैं हम उसको हटाने को तैयार हैं, लेकिन हमें सरकार जो है 50% जो है हमें सब्सिडी दे दे और 4% जो है हमारा जो ब्रिजचंद गढ़वाली योजना में है लोन की जो प्रक्रिया है वो हमें कर दे, तो हम तैयार थे। तो शायद मुझे लग रहा है कि अब शासन ने इस पर विचार कर रही है और शासन इस बारे में सोच रही है, तो इसमें बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि एक तो हम लोगों को जो है, एक तो हम सरकार का इसलिए स्वागत करते हैं कि सरकार एक तो हमें बेरोजगारी से बचा रही है। अगर हमारी तब ये ध्यान दे रही है तो जो हज़ारों आदमी जो अगर इस प्रक्रिया के अंदर से अगर बाहर जाते और सरकार ना सोचती तो कहीं ना कहीं काफ़ी हज़ारों लोगों के जो है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। हम सरकार की स्वागत का पहल करते हैं और हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट बसें हों जो जिससे कि देहरादून की जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा हम लोग भी दे सकें। आप सब्सिडी चाह रहे हैं, एक तो बीरचंद सिंह गढ़वाली जो लोन योजना है उसके तहत 4% में आपने कहा वो होना चाहिए और उसके अलावा 50% का आपको सब्सिडी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही है तो इनका क्या आकार कैसे बदलेगा? दूसरा सवाल ये है कि सीएनजी अगर आप चला रहे हैं तो क्या सीएनजी के लिए आपके पास पंप की व्यवस्था हो पाएगी, कैसे हो पाएगी? क्योंकि शहर में उतना स्पेस कई पेट्रोल पंप के पास नहीं है, तो वो भी एक व्यवस्था देखनी। नहीं, वो पहले भी मेरे ख्याल 2 वर्ष पूर्व में जब यहाँ आरटी की बैठक हुई थी उसमें भी मेरे ख्याल इनको सरकार की तरफ से जो कुछ प्रतिनिधि आए थे तो उनके द्वारा पहले भी कहा गया था कि कुछ मतलब हरिद्वार या आसपास से ऋषिकेश तक या देहरादून के अंदर भी उन्होंने मेरे ख्याल पाइपलाइन आ रही है। वो तो सरकार जब ये सब चीज़ सोच रही है तो सरकार को तो सोचना ही, क्योंकि इन 4 पंपों से काम नहीं चलने का। लेकिन अभी सरकार की योजना धरातल पर कम से कम आई तो है। अगर सरकार की धरातल पर योजना आई तो सरकार को ये चीज़ मालूम है कि मेरे ख्याल 2024 तक शायद मुझे लगता है कि अगर सीएनजी की लाइन आ जाएगी तो सरकार की भी योजना जो धरातल पे पूर्ण रूप से आपको दिखाई देगी। किराया बढ़ेगा, क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि आम लोगों को ये जानना बहुत वो ज़रूरी है कि किराए पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये अगर नई बसें आती। जैसी हमारी बात हुई थी आरटीओ महोदय से भी, उसमें यही रखा गया था कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बस को अगर मान लो सब्सिडी दे रहे हैं उसी तर्ज पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें हैं उस पर तो 67 रुपये 78 पैसे करीब जो है इनको सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन 1-1.5 करोड़ की तो बसें को तो कोई ला नहीं पाएगा। तो सरकार ने इस हमारी तरफ जो विशेष ध्यान दिया है उसमें जो अभी सुनने में आया है कि सरकार उसमें जो है अपने जैसे कि सेम जो पोजीशन आपकी इलेक्ट्रिक बस की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस में भी जो है ड्राइवर जो है बस मालिकों का है और कंडक्टर जो परिचालक है वो सरकार का है और जो भी उसमें जो रेवेन्यू आता है वो सरकार का आता है। इसी तर्ज पे सरकार जो है सिटी बस को चलाने के लिए है और उसमें जो है हमें इस चीज़ को हम मान्य करते हैं कि अगर सरकार इस तरह सोच रही है और जिस तरह का हमें जैसे अभी आया है कि 45 रुपये पर किलोमीटर अगर हमें दिया जाएगा और किलोमीटर में चलेगी गाड़ी और सरकार इसकी व्यवस्था देखेगी तो बहुत अच्छा पहल है। इससे सरकार को भी रेवेन्यू का फ़ायदा होगा और हम जो बेरोजगारों को भी जो है हमें रोजगार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। सरकार सब्सिडी दे दे और आप
तय कर ले किराया, सरकार तय करे अपने हिसाब से। हाँ, क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को भी आपने देखा होगा कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कर रखा है। चाहे सरकार उसमें लॉसेस खा रही है, तो उसी तर्ज पे जो है अगर सरकार अगर अपने उसमें लेगी तो चाहे लॉसेस हो चाहे कोई बोले, सरकार को देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि एक शहर के अंदर एक अच्छी सी बस की जो व्यवस्था है, जो परिचालन की, जो परिवहन की जो व्यवस्था है, वो सुदृढ़ रूप से जो है देहरादून के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत उनको पूर्ण रूप से दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए एक नई पहल है और आने वाले समय में अब आप देखेंगे कि देहरादून की जो सड़कें हैं, जहां ये सिटी बस आपको ये नज़र आ रही है ब्लू रंग की, वो धीरे धीरे यहां से हटाई जाएंगी और इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक बसें होंगी या सीएनजी बसें होंगी। सरकार स्मार्ट सिटी के साथ साथ चाहती है पर्यावरण का संरक्षण और साथ में जो ट्रैफिक का जो दबाव लगातार देहरादून में बढ़ता जा रहा है, उसे किसी तरह कम किया जाए। क्योंकि इस वक्त जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, उनका जो संचालन हो रहा है वो बेहतर तरीके से हो रहा है और अगर इसी सिस्टम को लागू किया जाता है तो कम से कम जो सिटी बस संचालक है वो इस बात के लिए एग्री हैं कि सरकार सब्सिडी मुहैया करा दे, वो तैयार है। देहरादून की पहचान यहाँ की शुद्ध आबो हवा ही होनी चाहिए और ट्रैफिक रहित स्मूथ ट्रैफिक होना चाहिए। ये दो बड़ी पहचान देहरादून जाना जाता था, जो धीरे धीरे खो रहा था। क्या उसको लौटाने में वापस सरकार कामयाब होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा कि देहरादून स्मार्ट सिटी का काम तो पूरा हो जाएगा, सड़कें, ट्रैफिक व्यवस्था कब स्मार्ट होगी उस पर नज़र रहेगी। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।